हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा। आज हम बात करने वाले हैं एक ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में जो दुनिया भर के थिएटर और लिटरेचर लवर्स का फेवरेट है, सोफोक्लेस का ओडिपस द किंग। कहानी है एक ऐसे राजा की जो जितने आंसर्स ढूंढता है उतना ही अपना डिस्ट्रक्शन पास ले आता है। मतलब ग्रीक माइथोलॉजी वर्जन ऑफ जितना भागोगे उतनी टकरार होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओडिपस द किंग, जिसे ग्रीक में कहते हैं ओडिपस टेरानोस या ओडिपस रेक्स, एक ट्रेजेडी है जो लिखी गई थी सिरका 429 BCE में। सिरका का मतलब है अराउंड या फिर अबाउट दिस पीरियड ऑफ टाइम। ये प्ले है एक प्रोफेसी के बारे में, एक भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि ओडिपस अपने पिता का खून करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। एक सेकेंड, लिटरली वही होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ओडिपस खुद को इस बात का पता भी नहीं होता है। वो बस सच ढूंढने निकला होता है, और जब पूरा सच सामने आता है तो ट्रेजेडी का बूम फट जाता है। इस प्ले का स्ट्रक्चर इतना टाइट है और आयरनी इतनी परफेक्ट कि आज भी स्कॉलर्स इसे ट्रेजेडी राइटिंग की टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल मानते हैं। और ओडिपस वो ट्रेजेडी का ओजी है, ओरिजिनल ग्रीक। अब बात करते हैं सोफोक्लेस की, जिन्होंने इस महान प्ले को लिखा। सोफोक्लेस एक एंशियंट ग्रीक प्लेराइट थे, बोर्न अराउंड 497 BCE, और उनका नाम आज भी दुनिया के सबसे महान ट्रेजेडियंस में गिना जाता है, अलोंगसाइड एस्चियलिस और यूफ्रिडाइस। उन्होंने लगभग 123 प्लेस लिखे, जिनमें से सिर्फ 7 कंप्लीट प्लेस आज हमारे पास है, और सबके सब जैम से बहुत ही बड़े इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। उनका स्टाइल था मॉरल कम्प्लेक्सिटी के साथ साइकोलॉजिकल डेप्थ देना। मतलब कैरेक्टर सिर्फ रोते ढोते नहीं थे, बल्कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट अंदर तक चली जाती है। उन्होंने ग्रीक ड्रामा को इनोवेट किया, कोरस को कम किया, और फिर कैरेक्टर्स को ज़्यादा पावर दिया, और ट्रेजेडी को और ह्यूमन बना दिया था। और हाँ, उन्होंने जब ओडिपस द किंग लिखा तब उनकी एज थे 60 के आसपास। प्रूफ था क्रिएटिव जीनियस नेवर रिटायर्स। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना कंटेंट अधूरा ही होता है ना। तो ये प्ले लिखा गया एथेंस के गोल्डन एज के दौरान, जब डेमोक्रेसी, फिलोसफी, आर्ट और थिएटर फुल ब्लूम में था, बहुत फेमस हो रहा था। पेरिकल्स की जो लीडरशिप थी, सॉक्रेट्स ज्ञान दे रहे थे, और लोगों में आइडेंटिटी, फेट और फ्री व्हील जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने की भूख थी। ग्रीक ट्रेजेडी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, ये प्लेस टेम्पल्स में परफॉर्म होते थे, रिलीजियस फेस्टिवल्स का पार्ट थे, जैसे कि फेस्टिवल्स ऑफ डियोनिसिया। तो जब लोग ओडिपस द किंग देखते थे, वो सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे होते थे, वो अपनी लाइफ, सोसाइटी और डेस्टिनी के बारे में सोच रहे होते थे। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरी बात उन्होंने ये वाला कहा है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ओडिपस द किंग का, एक प्ले जो दिखाता है कि कभी कभी हम जितना सच के करीब जाते हैं उतना ही अपने डिस्ट्रक्शन के करीब भी आते हैं। सोफोक्लेस ने हमें एक ऐसे हीरो दिया जो इंटेलिजेंट होने के बावजूद फैक्ट को डिफीट नहीं कर पाया। चलो अभी स्टोरी की तरफ चलते हैं। बिफोर वी गेट इन टू द स्टोरी, हम मिलने वाले हैं उन कैरेक्टर से जिन्होंने ओडिपस द किंग को बनाया एक ग्रीक ट्रेजेडी का लेजेंड। ओडिपस जो स्मार्ट और थोड़ा डूम्ड भी है, ये है ओडिपस, रिडल मास्टर, स्प्रिंग डिस्ट्रॉयर। ये जो अभी स्पिंक है, ये कौन है? अगर जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और अपने ही किस्मत का शिकार बन जाता है ये ओडिपस। थेबस का किंग बना, एक प्लेस है थेबस का, उसका किंग बन गया है, पर बिना जाने अपने पिता को मारा और माँ से शादी कर ली। नाम का मतलब है स्वॉलन फुट, क्योंकि बचपन में उसके पैर बांधे गए थे। स्मार्ट तो था, पर फेट से कोई बच नहीं सकता ना, इसलिए उसका भी डाउनफॉल हो गया, सेम एज ट्रेजेडी में होता है। तो ओडिपस हमारा इस कहानी का हीरो है, जोकास्टा, जो कि माँ भी है और बीवी भी। पहले तो बीवी होते हैं अबाउट द किंग, जो कि ओडिपस के पिता के किंग होते हैं, वाइफ होते हैं जोकास्टा, बट देन ओडिपस का ही वाइफ बन जाते हैं। तो ओडिपस की माँ और पत्नी जोकास्टा हो जाते हैं। अभी समंधन चाहती थी, प्रोफेसी से डरते डरते, सच से पहले वो ही टकराई, लविंग थी, पर ट्रेजिक एंड उसका भी लिखा गया था जोकास्टा का। फिर आते हैं टायरसियस द ब्लाइंड हु कुड सी। ब्लाइंड प्रॉफिट टायरसियस थे, दिखते कुछ नहीं पर सब कुछ जानता थे।
और ऑडिपस को सच बताया कि भाई तू ही किलर है, और ऑडिपस ने क्या किया, गुस्सा। अभी और एक कैरेक्टर है क्रियोन, पावर गेम प्लेयर ये है। क्रियोन जोकास्टा का भाई, ऑडिपस का साला, कहता था मुझे पावर नहीं चाहिए, पर एंड में पॉलिटिक्स फुल लॉन खेलता है। फिर आता है एंटीगोन, सिस्टर विथ स्पाइन, ऑडिपस की बेटी और बहन, डैड के साथ एग्जाइल में गई, लॉयल और बोल्ड अपनी प्ले एंटीगोन में बन गई थी ये एक फुल हीरो, जो सही है उसके लिए खड़ी हो गई थी। देन आते हैं पॉलिनिकस। पॉलिनिक्स एक अपॉर्चुनिटिस्ट बेटा है, मतलब ऑडिपस का बेटा, पावर के लिए आया और ब्लेसिंग मांगने, पर पापा ने बोला जा बेटा जा। इसमें और एक कैरेक्टर आते हैं, उसका नाम है द सेकंड सिस्टर इसको कह सकते हैं, और उनका नाम है इसमेन, एंटीगोन की सिस्टर। थोड़ी डरपोक, थोड़ी इमोशनल, सपोर्ट देना चाहती थी पर हिम्मत नहीं थी इनमें। फिर आते हैं थियसियस, ये है किंग, मतलब एथेंस का किंग थियसियस, सिर्फ एक जो ऑडिपस का रिस्पेक्ट करता था, एक नोबल, पावरफुल और सेल्फलेस लीडर। फिर आता है द कॉरस, जो कि एक ग्रीक गॉसिप ग्रुप है, ओल्ड थेबन मैन का ग्रुप है ये, कभी वाइज कभी कंफ्यूज, वो ऑडियंस को गाइड भी करते हैं और कभी कभी ड्रामा में और मसाला भी डालते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और एक है यूरिडाइस, जो कि क्रियोन की पत्नी है, क्वाइट क्वीन है, छोटी सी अपीयरेंस है इसमें, इस ट्रेजिक प्ले में, पर थोड़ा ट्रेजिक इम्पैक्ट इसमें भी आते हैं। चलो अभी स्टोरी की तरफ और चलते हैं, ठीक है। कहानी शुरू होती है थेबस में, जहाँ ना बस भूखमारी है ना पानी की कमी, पर थेबस में हर एक महान श्राप चल रहा है, प्लेग। और राजा वो है एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और थोड़ा ज़्यादा सेल्फ एज्योर्ड आदमी नेम्ड ऑडिपस। ऑडिपस महल से बाहर आता है, सामने खड़े हैं प्रीस्ट और थेबस के दुखी लोग, सबके हाथों में है ऊन में लिपटे हुए ब्रांचेस, एक पुरानी ग्रीक ट्रेडिशन जो दुआओं और श्रद्धा के लिए किए जाते हैं। लोग रोते हैं, शहर मर रहा है और सब चाहते हैं कि एक चीज़ हो, राजा ऑडिपस प्लीज़ हमें बचा लो बोल के वो रोते हैं उनके सामने आके। अब ऑडिपस जो पहले ही स्पिंक्स को हरा चुका है, कहीं ना कहीं अपने आप को हीरो ऑफ डेस्टिनी समझता है। वो प्रीस्ट से पूछता है इतना भीड़ पैलेस के बाहर क्यों है, और प्रीस्ट कहता है शहर मर रहा है, बचाओ राजा, तुम पे भरोसा है हमें। ऑडिपस कहता है मैं भी दर्द महसूस करता हूँ, तुम लोगों से ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, और मैं ऑलरेडी एक्शन ले चुका हूँ। क्रियोन को भेजा है मैंने डेल्फी के ओरेकल के पास पता लगाने के लिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तभी एंट्रेंस होती है क्रियोन की, काम एंड कंपोस्ट, स्क्रोल हाथ में होते हुए। अब ये स्क्रोल है, पुराने ज़माने में तो हमारे लेटर्स जो आते थे ना स्क्रोल में, वही उसी को स्क्रोल कहते हैं। ऑडिपस पूछता है बताओ ओरेकल ने क्या कहा। क्रियोन कहता है प्राइवेट में सुनना चाहोगे या सबके सामने। ऑडिपस फुल ट्रांसपेरेंसी के मूड में होता है, सबके सामने बोलो, थेबस के सच तथेबस को जानना चाहिए। क्रियोन कहता है भगवान अपोलो का कहना था, या फिर गॉड अपोलो का कहना है प्लेग तब तक रहेगा जब तक लेओस का मर्डरर, जो पुराना राजा था लेओस, उसका मर्डरर को नहीं मार दिया जाता, तब तक ये प्लेग रहेगा और वो शहर में छुपा हुआ है। ऑडिपस सरप्राइज होकर बोलता है क्या बोल के। फिर क्रियोन पूरा सीन बताता है। लेओस ओरेकल से मिलने गया था, रास्ते में उसका मर्डर हुआ, सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा, उसने बोला कुछ थीव्स ने अटैक किया था बोल के, और लोगों ने इंक्वायरी क्यों नहीं की बोल के जब पूछता है राजा। क्रियोन कहता है उस वक्त तो हम सब स्पिंक्स के कर्ज से फाइट कर रहे थे, मर्डर सेकेंडरी लग रहा था बोल के वो बोलता है। ऑडिपस का रिस्पॉन्स क्या होता है, वो बोलता है नहीं, मैं पता लगाऊंगा कि किसने किया ये मर्डर, चाहे कुछ भी हो, मुझे सच चाहिए। क्या उसे पता है कि वो किस तरह जी रहा है? बिल्कुल नहीं, पर एक बात तय है, ड्रामा अभी शुरू हुआ है। थेबस में है टेंशन, प्लेग ने शहर को घुटने पर ला दिया है, और अब स्टेज पे एंट्री होती है कॉरस की। कॉरस यानी थेबस के बुजुर्ग लोग जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है बोल के, लेकिन उन्हें अभी तक क्रियोन के ओरेकल वाली अपडेट नहीं मिली है, तो वो सीधा गॉड्स को बुलाते हैं, अपोलो, एथेना, अर्थमिस, हेल्प प्लीज़ बोल के बुलाते हैं। वो दुख जताते हैं थेबस की हालात पे, और फाइनली एक स्पेशल शाउट आउट देते हैं डियोनिसस को, जिसका जन्म भी थेबस में ही हुआ था। तभी आते हैं हमारे हीरो ऑडिपस, कहते हैं मैं ख़त्म करूँगा इस प्लेग को माइसेल्फ पर्सनली, और फिर शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। ऑडिपस सबके सामने कह देता है अगर किसी को पता है किसने लियोस को मर्डर किया था बता दो, सच बताने वाले को मिलेगा रिवॉर्ड और किलर को सिर्फ एग्जाइल, नो डेथ पेनल्टी, समझे।
पर सब चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंस। ऑडिपस का पेशेंस फिर भी ख़त्म हो जाता है और वो फिर गुस्सा होकर देता है, एक श्राप देता है, श्राप क्या बोल रही हूँ, श्राप देता है। जो भी इस मर्डर को छुपा रहा है उस पर भी लगे वही कर्स बोल के वो बोलता है। और यहाँ आते ही ग्रीक ट्रेजेडी का सिग्नेचर मूव। ऑडिपस कहता है अगर मर्डरर मेरे ही फैमिली से निकला तो उस पर भी वही पनिशमेंट लगेगा बोल के वो बोल देता है। खुद को ही कर्स कर देना, ये होता है ट्रेजेडी राइटिंग लेवल 100। लेकिन ऑडिपस यही नहीं रुकता, वो थेबस के लोगों को भी डांटता है और तुम लोग ने इतने सालों तक कुछ नहीं किया बोल के वो डांटता है, तुम मर्डर्स को छुपा रहे हो क्या बोल के वो बोलता है वो लोग। तब कोरस के जो लीडर सजेस्ट करता है एक नाम, टिरेसियस, एक लेजेंडरी प्रॉफिट। वो कहता है टिरेसियस से पूछो, और ऑडिपस जवाब देता है ऑलरेडी बुला चुका हूँ बोल के, बस अब वेट है उसके एंट्री का। तो अब क्या होगा, टिरेसियस क्या सच बताएगा और क्या ऑडिपस उसके साथ वो झेल पाएगा। अभी ब्लाइंड प्रॉफिट टिरेसियस की एंट्री होती है। एक लड़का उसके सहारा देकर लेके आता है, लेकिन वो देखता नहीं था। वो सबसे ज़्यादा देख सकता है, जो दिखता नहीं था मतलब जिसका आईसाइट इतना कमज़ोर था या फिर ब्लाइंड थे, वो ही सब कुछ देख लेते थे। ऑडिपस झुककर पूछता है प्लीज़ बताओ किसने किया लोएस का मर्डर। टिरेसियस आई नो, पर विश करता हूँ कि मुझे ना पता होता। ऑडिपस बोलता है भाई रिडल्स क्यों, स्ट्रेट बोलो बोल के। पर जब ऑडिपस ज़्यादा फोर्स करता है टिरेसियस थोड़ा सार्कास्टिक हो जाता है। टिरेसियस बोलता है इनडायरेक्टली तुम खुद ही तो वो श्राप है, तो खुद ही तो वो श्राप है बोल के ऑडिपस को कहता है। क्या बोल के ऑडिपस जब कहता है वो टिरेसियस कहता है कि यस तू ही मर्डर है। अभी माइक ड्रॉप, साइलेंस हो जाता है। ऑडिपस फट जाता है, ब्लाइंड प्रॉफिट को सुनाता है तेरी प्रॉफिट से भी अंधी है जैसे तू बोल के। टिरेसियस कामली जवाब देता है आज तो तू मुझे सुना रहा है, लेकिन कल पूरा थेबस तुझे सुनाएगा और जज भी करेगा। ऑडिपस तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक्सपर्ट बन जाता है, कहता है ये सब क्रियोन और टिरेसियस की साजिश है, मुझे हटाकर खुद किंग बनना चाहते हैं बोल के। लीडर्स ऑफ द कोरस ट्राइज टू काम हिम डाउन, थोड़ा शांत हो जाओ बोल के उसको, राजा को बोलते हैं। अब पर टिरेसियस छोड़ता नहीं, कहता है तू नहीं जानता तू कौन है बोल के, तेरे माँ बाप का सच अभी छुपाया हुआ है बोल के वो बोलता है। ऑडिपस कंफ्यूज्ड हो जाता है, व्हाट, क्या मतलब, बताओ मुझे बोल के वो चिल्लाता है। टिरेसियस रिडल्स समझो बोल के वो बोलता है मर्डरर होगा अपने ही बच्चों का भाई, ठीक है, मर्डरर होगा अपने ही बच्चों का भाई और अपनी माँ का पति। बस ये सुनकर तो सबके कान पकड़ने लगते हैं और कोरस बोलते हैं अभी तो कुछ प्रूफ नहीं है, हम ऑडिपस पे भरोसा करते हैं बोल के। तभी एंट्री मारते हैं क्रियोन और होती है शोडाउन 2.0। ऑडिपस सीधा एक्यूज़ करता है तेरी वजह से टिरेसियस आया, तू ही चला रहा है इस कॉन्स्पिरेसी में बोल के। तो क्रियोन थोड़ा लॉजिकल सोचो भाई बोल के वो समझाता है, पर ऑडिपस कह देता है मैं तुझे मार डालूंगा बोल के। कोरस बीच बचाव कर अपना थोड़ा बचाव करते हुए बस करो भाई बोल के, ये रामायण क्यों बनानी है बोल के वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो अब मिस्ट्री और डिपेंड हो गई है, ट्रेसन ने तो हिंट दे दिया पर ऑडिपस का ट्रूथ अभी भी अंदर छाया हुआ है। अब आती है क्वीन जोकास्टा की एंट्री, ऑडिपस की रानी और एक राजा का छवि। सीन स्टार्ट होता है इंटेंस आर्ग्यूमेंट के बाद, जहाँ ऑडिपस क्रियोन को मारने या निकालने की सोच रहा होता है। जोकास्टा उसे समझाती है डोंट ओवर रिएक्ट ऑडिपस, क्रियोन तुम्हारा अपना है बोल के। ऑडिपस थोड़ा शांत होता है लेकिन दिल से वो अभी भी क्रियोन पे शक करता है। क्रियोन चला जाता है और कोरस कहता है हम हमेशा ऑडिपस के साथ है बोल के। फिर ऑडिपस जोकास्टा को बताता है टिरेसियस ने मुझे ही कहा है कि मैं हूँ लेओस का मर्डरर बोल के। जोकास्टा हंसती है और कहती है ऑल प्रॉफिट्स आर बकवास बोल के। वो बोलती है देखो एक बार लुइस को भी प्रोफेसी मिली थी कि उसका बेटा उसी का खून करेगा, तो हमने बच्चे को छोटी सी उम्र में पहाड़ों में छोड़ दिया था और लेओस को तो हम कुछ चोरों ने ही मार दिया था बोल के वो बोलती है। बट सीन में ट्विस्ट तब आता है जब जोकास्टा ये बताती है कि मर्डर हुआ था एक मर्डर हुआ था एक 3-वे क्रॉस रोड पे। ऑडिपस की आंखें फैल जाती है वहीं पे क्रॉस रोड्स।
वो तो मैं भी गया था बोल के वो बोलता है। फिर ऑडिपस अपनी कहानी बताता है, मैं कोरिंथ का प्रिंस था, पर एक पार्टी में किसी ने कह दिया मैं असली बेटा नहीं हूँ राजा रानी का। मैं गया डेल्फी ओरेकल के पास, वहाँ मुझे बोला गया मैं अपने पिता को मारूंगा और अपनी माँ से शादी करूंगा बोल के। और इस प्रोफेसी से घबरा के ऑडिपस भाग गया घर से, और रास्ते में एक ग्रुप के साथ फाइटिंग हो गई और सबको मार दिया था एक क्रॉस रोड पे। अब ऑडिपस का डाउट और बढ़ जाता है, वो मैं ही हूँ बोल के, वो थोड़ा लेओस का किलर हूँ बोल के वो अपने आप क्वेश्चन करने लगता है। ऑडिपस डिसाइड करता है एक ही आदमी बचा गया था उस फाइट में, और एक वो था, एक सफर्ड था, उसको बुलाओ बोल के वो बोलता है। फिर जोकास्टा और ऑडिपस स्टेज से चले जाते हैं सच जाने के लिए। अब स्टेज पर आता है कोरस और एक पावरफुल मैसेज देते हैं कि दुनिया चलती है डेस्टिनी के अकॉर्डिंग। जो लोग घमंड करते हैं, जो गॉड्स के रूल्स तोड़ते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता बोल के। पर फिर एक सवाल उठता है, अगर सारी प्रोफेसिस गलत साबित हो जाए तो क्या गॉड्स ही दुनिया को रखवाले हैं बोल के। जोकास्टा वापस स्टेज पे आती है, हाथों में होता है एक शाखा, ऊल में लिपटा हुआ एक शाखा होता है। और वो जाके ऑफ़र करती है ये गिफ्ट अपोलो को, मे बी जस्ट और मे बी द गॉड्स कैन स्टिल सेव देम बोल के। तो अब जो होने वाला है वो ग्रीक ट्रेजेडी का सबसे डेंजरियस मोड होगा। क्या ऑडिपस ही अपने बाप का किलर होगा? क्या प्रोफेसी सच थी? और क्या जोकास्टा अपने ही बेटे से शादी कर चुकी है? अब सीन की शुरुआत होती है एक स्ट्रेंजर के अराइवल के साथ। एक मैसेंजर आता है कॉरिंथ से और वो ढूंढ रहा होता है ऑडिपस को। मैसेंजर बोलता है ऑडिपस के पिता पॉलीबस अब नहीं रहे और कॉरिंथ चाहते हैं कि ऑडिपस उनका नया राजा बने बोल के। जोकास्टा खुश हो जाती है, वो कहती है देखा प्रोफेसी गलत थी, ऑडिपस ने अपने पिता को नहीं मारा, वो तो नेचुरल डेथ से चले गए। ऑडिपस भी खुश होता है और दोनों मिलके कहते हैं प्रोफेसिस कुछ नहीं होती, दुनिया चांसेस से चलती है बोल के। बट ऑडिपस को अब भी एक डर सताता है। ये माँ से शादी करने वाली जो बात थी वो उसको सताता रहता है। मैसेंजर कहता है अरे उसका तो टेंशन ही मत लो, पॉलीबस और मेरे मेरो पी तो तुम्हारे असली माँ बाप है ही नहीं बोल के। अभी देखो एक बड़ा सा ट्विस्ट होता है। मैसेंजर बताता है मैं एक सेफर्ड था, एक दिन मुझे एक बेबी मिला माउंट सिथारियोन पर, जिसके पैर बंधे हुए थे। उसे मैंने छुड़ाया और वो बेबी था ऑडिपस। ऑडिपस शॉक हो जाता है, तो मुझे वहाँ किसने छोड़ा बोल के वो पूछता है। मैसेंजर कहता है एक और सफर ने दिया था, लोवेस का सर्वेंट। जोकास्टा तुरंत रिएक्ट करती है, उसके चेहरे पे आता है एक डर, एक भयानक रियलाइजेशन। वो चिल्ला कर कहती है मत ढूंढो अपनी सच्चाई ऑडिपस, नो मुझे सच जानना ही होगा बोल के वो चिल्लाता है। ऑडिपस ऑर्डर देता है लोवेस के सर्वेंट को लेकर आ बोल के। कोरस क्वाइटली ऑब्जर्व करता है जबकि जोकास्टा पैलेस के अंदर भाग जाती है, अपने दिल में लेकर एक हॉरिबल सीक्रेट। अभी दूसरा सेपर्ड आता है, वही जो विटनेस था लुइस का मर्डर का। अभी मैसेंजर उसे पूछता है, पहचानता है वो वही है जिससे मैंने बेबी दिया था बोल के। ऑडिपस उसे पुश करता है ये बेबी कौन था बोल के। सेफर्ड इनिशियली रिफ्यूज़ करता है बट ऑडिपस धमकी देता है सच में बोला तो टॉर्चर, सच नहीं बोला तो टॉर्चर होगा बोल के। डर के मारे सेफर्ड सच बोलता है वो बेबी लोइस का बेटा था, जोकास्टा ने दिया था उसे मारने के लिए क्योंकि प्रोफेसी थी ये बच्चा अपने पिता को मारेगा बोल के। लेकिन सेफर्ड ने उसे मारने के बजाय कॉरिंथ भेज दिया। ऑडिपस के जो होश उड़ जाते हैं वहीं पे, उसकी जो आंखों के सामने एक एक राज खुलता है। वही है वो अपने पिता का किलर और अपने माँ का पति। वो चिल्ला के कहता है आई सी द ट्रूथ और पैलेस के अंदर भाग जाता है। सफर्ड और मैसेंजर चुपचाप स्टेज से चले जाते हैं और हमारे सामने छूट जाते हैं सिर्फ एक सवाल, क्या सच जानना हमेशा ज़रूरी होता है? ऑडिपस ने जानना चाहा और उसकी दुनिया बिखर गई। अभी क्या होता है, द कॉरस आता है। कॉरस स्टेज पे आते हैं और वो पढ़ते हैं। वो कहते हैं ऑडिपस सबसे महान इंसान, आखिर में उसकी डेस्टिनी उसने तोड़ दिया जिससे वो भाग रहा था। फिर वापस आते हैं मैसेंजर और वो बताते हैं कि वो खबर जो थेबस के लोग कभी नहीं भूलेंगे वो है जोकास्टा की डेथ। अपने बेडरूम में बंद होकर उसने खुद को फांसी लगा दी। उसकी चीज़ें सुनकर, उसकी जो चीखें सुनकर ऑडिपस पागल सा हो गया था। तलवार मांगी, चिल्लाया, दरवाज़ा तोड़ा और जब अंदर गया उसने देखा जोकास्टा लटकी हुई, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बर्बादी।
ऑडिपस ने उसके कपड़ों के गोल्ड पिन्स निकाले और उसने अपने आँखों को चोट डाला उसमें, और एक एक-एक बार अपनी आँखों को चीरा क्योंकि वो सच नहीं देख सकता था। अब अंधेरा ही मेरा सच है बोल के वो चिल्लाया, खून से लपट लटपट होके। फिर ऑडिपस स्टेज पे आता है, लेकिन वो अब वो राजा नहीं रहा। वो एक टूटा हुआ इंसान है, अपनी ज़िंदगी, अपने पाप, अपनी जो श्राप को वो गालियाँ देता है। अब मैं अब वनवास चाहता हूँ, मैं थेबस में जीने लायक नहीं हूँ बोल के वो चिल्लाता है। तब क्रियोन आता है, वो इंसान जिसने जिसे ऑडिपस ने कभी गद्दार कहा था, लेकिन आज वो माफ़ करता है, कहता है हाँ, तुझे वनवास मिलेगा, पर पहले गॉड की इच्छा पूछनी होगी। बस एक आखिरी बात, ऑडिपस चाहता है अपनी बेटियाँ जो कि है एंटिगोन और इस्मेन से मिलना। वो उन्हें गले लगाता है, वो पढ़ता है, वो दोनों कभी शादी नहीं कर पाओगी, तुम मेरे पाप का फल हो बोल के वो बोलता है। तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ़ दर्द छोड़कर जा रहा हूँ बोल के वो बोलता है। ऑडिपस अपने हाथ बंधाता है, लेकिन क्रियोन उसके हाथ नहीं पकड़ता। उसका समय समाप्त हो चुका है और फिर सब चले जाते हैं। ऑडिपस द किंग अब ऑडिपस द कर्स्ड बन गया, और सबसे महान आदमी भी अपनी किस्मत से नहीं बच सका। और आखिरी लाइन में कॉरस कहता है, ज़िंदगी में कुछ भी पक्का नहीं है, शांति सिर्फ मौत में ही है बोल के। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। घमंड, ज्ञान और डेस्टिनी तीनों का घमंड हो तो इंसान टूट जाता है। आँखों वाले ये जो आँखों वाले अंधे बन जाते हैं, और अंधे सब कुछ देख रहे होते हैं। तो ये था एक बहुत ही लॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिपस। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कौन सी कैरेक्टर्स के में हो या फिर एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी आपको डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।